प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करौली का दौरा प्रस्तावित है। हिंडौन सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करेंगे। दौरे की तैयारी में प्रदेश बीजेपी जुट चुकी है। हिंडौन सिटी में बीजेपी एक बड़ी बैठक भी करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र की योजनाओं के प्रचार प्रसार की भी अपील की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और राजस्थान का दौरा, जहां पर एक बड़ी बैठक भी होगी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। निश्चित तौर पर जीत का मंत्र दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। भीड़ जुटाने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर की जानी है और यही वजह है कि उनमें जोश भी भरा जा रहा है। एक बैठक जिसके जरिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरा जाएगा, ताकि वो चुनावी मैदान में ज्यादा जोर शोर से उतर सके और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार लोगों के बीच किया जा सके। क्योंकि इस बार बीजेपी केंद्र की योजनाओं के दम पर ही राजस्थान में सत्ता में वापसी चाहती है और यही वजह है कि लगातार केंद्र की जो बड़ी योजनाएं हैं उनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पहुंचते हैं तो अपनी सभा में जरूर करते हैं। और जयपुर में आज बीजेपी में फिर से ज्वाइनिंग हुई। कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा को कांग्रेस मुक्त करके ही रखेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी में ज्वाइनिंग कार्यक्रम, जहां पर फिर से कई दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थामा और लगातार चुनावी साल में बीजेपी का परिवार बढ़ते हुए, जिसे लेकर बीजेपी भी फुल कॉन्फिडेंस में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल। जहां महिलाएं न तो खेत खलियान पर सुरक्षित है, न स्कूल में, न महाविद्यालय में, न सड़क पे, न घर पे, और कल की दौसा की घटना ने तो रक्षक की भक्षक बन बैठे। खाजूवाला में जो घटना हुई उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है और कहीं न कहीं दुराचारियों और अपराधियों के साथ ये 5 वर्षों तक ये सरकार खड़ी दिखाई दी। इसी कारण जहां दुष्कर्म की घटना इनको 56% फर्जी दिखती है, जहां ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं कर पाए, जंगल राज से बदतर हालात राजस्थान के रहे। अब राजस्थान की 35,000 बेटियां जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, 2 लाख बेटियां जिनके साथ दुराचार हुआ, रोज कोई 18 से 20 घटनाएं दुष्कर्मी की होती है, तो अब नहीं सहेगा राजस्थान। तो वहीं जयपुर में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर हमला बोला तो गहलोत सरकार की तारीफों के पुल भी बांधे। उन्होंने कहा कि 5 सालों के कामकाज से जनता खुश है। चिरंजीवी योजना भारत में केवल राजस्थान में है। सुनिए क्या कुछ कहा। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में समझता हूं एक न केवल प्रगतिशील बल्कि एक क्रांतिकारी कदम है जो कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में लिया है पिछले 5 साल। राजस्थान एकमात्र राज्य है, राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां शहरी रोजगार गारंटी कानून बना है। ऐसे तो मनमोहन सिंह जी के समय 2006 में फरवरी के महीने से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लागू हुआ, जिसमें भी राजस्थान सबसे ऊपर श्रेणी में है। पर राजस्थान पहला राज्य बना जहां शहरी रोजगार गारंटी के लिए कानून, विशेष कानून बना। और फलोदी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा चल रही है। सीएम बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। के काम चलते थे, पशुओं का ध्यान रखो, चारे का प्रबंधन हो, पीने का पानी का प्रबंधन हो, क्या क्या समस्याएं गांव की होती है, उस रूप में मैंने दौरे करना शुरू किए थे। इसलिए मुझे खुशी हुई जब मुझे अवसर मिला कदम चलाने के जयपुर में। तो ये जो मांग पुरानी थी आपकी बरसों से, दामोदर थानवी जी जब जिंदा नहीं रहे वो भी मांग करते रहते थे, तो मेरा बस चला, कलम मेरे हाथ में थी, एक झटके में फलोदी जिला बन गया।
फरोज जिले बनने का महत्व है। आने वाली पीढ़ियाँ जो है स्थापना दिवस मनाएगी, भाई फरोज जिला हमारा बना है, तो खुशी है। प्रकाश जी ठीक कह रहे थे, अब आगे की प्लानिंग जो है, प्लानिंग से जिला डेवलप हो, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा मिले। मास्टर प्लान बने, इसका मास्टर प्लान बने। जो चंडीगढ़ बसा हुआ है, पंचकुला बसा हुआ है, तो मास्टर प्लान से बसा हुआ है। का फरोजी बचेगा, कहाँ कलेक्टेड होगा, कहाँ एसपी, कहाँ अन्य अधिकारी बैठेंगे, मिनी सचिवालय होगा, तो सब कुछ नए ढंग से बनना चाहिए। प्रकाश जी खुद सक्षम हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनके अनुभवों का लाभ भी आने वाले वक्त में आप सबको मिलेगा। बस शर्त है आप इनको आशीर्वाद देकर कामयाब करके भेजो। तो मेरी अपील है, आज मैं आया हूँ, वो आया हूँ मैं आपसे मांगने के लिए, मेरे अपने लिए आशीर्वाद और प्रकाश छगन के लिए आशीर्वाद। 40 साल से आप मुझे प्रेम, आपका मोहब्बत, आपका विश्वास मेरे प्रति कायम रहा, ये मामूली बात नहीं होती। 40 साल से ज़्यादा समय तक किसी के साथ में प्रेम भाव बना रहे, ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत कम जगह सुनने को मिलता है। वही प्यार, वही स्नेह पूरे फरोजी तहसील से हो, बाप हो, अब तो दौड़ अलग बन गई विधानसभा, वही बना हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद आशीर्वाद मांगने आया हूँ। प्रकाश जी का आशीर्वाद दोगे? प्रकाश जी का आशीर्वाद देंगे आप लोग? बहुत आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने, अब बात प्रकाश जी ने कही थी, अभी कोविड की बात कही, कोरोना की, पूरा विश्व चिंतित हो गया था कि पता नहीं हम खुद बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उस वक्त में आपके आशीर्वाद से, माँ नटियाल के आशीर्वाद से, जम्बूरी महाराज के आशीर्वाद से मैंने कोई कमी नहीं रखी। जो प्रबंधन किए, ऐतिहासिक प्रबंधन किए, ऑक्सीजन की कमी से किसी को मरने नहीं दिया। कई जगह दिल्ली में, बम्बई में कितने लोग मारे गए बड़े शहरों में, अहमदाबाद के अंदर, और पूरी व्यवस्था करी, दवाइयों की करी, प्रबंधन किया, ऐसा व्यवस्था करी कि भीलवाड़ा मॉडल तो इतना पॉपुलर हो गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ करी उसकी, राजस्थान के प्रबंधन की। तो इस प्रकार से हमने प्रबंधन किया। मैंने कहा कोई भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे कहने की मुझे गर्व है कहते हुए, आप सबके सहयोग से राजस्थान कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया। एक दूसरे की इमदाद सबने करी, उस वक्त में करी थी। खाना पहुंचाने का काम भी होता था तो पुलिस कांस्टेबल हो, जो होमगार्ड का सिपाही को नहीं हो, उन्होंने सेवा करी। अस्पताल में चपड़ासी हो या फरास हो, नर्सेज हो, डॉक्टर हो, कोई कमी नहीं रखी तुमने। कहने का मतलब सबने मिलके हमने उस मुसीबत को झेला और उसमें हम कामयाब रहे प्रबंधन करने के अंदर। अभी मैं केरल गया था, केरल वहाँ चुनाव चल रहे थे वहाँ, तो मैं जब गया वहाँ तो मैंने बातचीत करी चुनाव के अंदर क्या होगा। तो वहाँ के लोगों ने कहा था इस बार सरकार वहाँ पर रिपीट होगी, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की। वहाँ 70 साल तक जो है, 70 साल में हमेशा कांग्रेस सरकार, वहाँ 70 साल में हमेशा एक बार कांग्रेस, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। तो उन्होंने कहा इस बार कम्युनिस्ट पार्टी सरकार है, वहाँ पर रिपीट होगी। तो मैंने कहा क्यों? 70 साल में कभी नहीं हुआ। कि नहीं, इस बार सब कोरोना में अच्छा काम किया। तो आप समझ जाओ, अगर कोरोना में अच्छा काम किया, केरला सरकार रिपीट हो सकती है, तो राजस्थान में तो कोरोना से अलावा भी अनेकों काम किए हम लोगों ने। अब 25 लाख का बीमा जो है, पूरा इलाज फ्री हो गया आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा राजस्थान के अंदर, अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। फौजी में आपकी नई बिल्डिंग बन रही है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया, जिला अस्पताल तो मैंने बना दिया, पहले ही बना दिया, जिला बनने के पहले बना दिया फरोजी को।
तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान में जो काम हुए हैं, 10 गारंटी दी महंगाई 7 शिविरों में दी आपको, 25 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा, 500 रुपये का सिलेंडर, लंबी रोग में गाय मर गई तो 40-40 हज़ार रुपये हमने दिए। हिंदुस्तान में कहाँ दिए? कहीं पर वो आगे बीमा कर रहे हैं गायों का, भैंसों का, जानवरों का। 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। 2000 यूनिट बिजली फ्री करनी किसानों को, 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों को करी। आज 14 लाख किसानों को बिल जीरो आने लग गया। कहने का मतलब यह है, महंगाई के दौर में सरकार जो कर सकती थी वो किया। कोविड में पूरा प्रबंधन किया, पानी की योजनाओं में, बिजली में, शिक्षा में, कॉलेज खोलने में, स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। आज स्वास्थ्य सेवाओं में तो राजस्थान सिरमौर बन गया देश के अंदर, इतना आगे बढ़ गया है। कानून पास कर दिया हमने, स्वास्थ्य का अधिकार के कानून, हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं होगा। अब कानून के अंतर्गत आपको अधिकार है कि आप स्वास्थ्य का अधिकार आपको है, आपका सरकार ध्यान रखेगी, पूरा इलाज आपका हो। इस प्रकार के कानून ने पास किए। सड़कें शानदार बन रही राजस्थान में, 1.5 लाख किलोमीटर किसे कहते हैं। और तो और 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, 1 करोड़ लोगों को पेंशन, बूढ़े लोगों को, महिलाओं को, निश्चितजनों को, विधवाओं को। पहले 500 रुपये थी, अब मैंने 1000 रुपये कर दी पेंशन, सबको 1000 रुपये कर दी है। और आगे के लिए कर दिया है 15% अपना बढ़ती रहेगी आगे। इसका मतलब 1000 की 1500 होगी, 2000 होगी, बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब फैसले एक बढ़ के एक हमने किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बनाए राजस्थान के अंदर, कानून ऐसे पास किए हैं। गिग वर्कर्स एक्ट वो पास किया, जिसमें आजकल तो उबर, ओला कई कंपनी नई नई आ गई, जोमेटो वगैरह, लाखों लोग उनमें काम करते बेचारे, इनसिक्योर है। जैसे में कर्मचारियों के लिए हमने ओपी लागू किया तो कितने लोग खुश हैं कर्मचारी, बताइए आप लोग। कर्मचारी जो है आज इतने खुश हैं, कोई सोच नहीं सकता है। उनकी परमानेंट ज़िंदगी में आराम हो गया बुढ़ापे के अंदर, रिटायरमेंट के बाद में। उसी प्रकार से हमने गिग वर्कर एक्ट बनाया, जो गरीब आदमी है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, सर्विस डिलीवरी बॉय है, उनको आराम हो जाएगा। मिनिमम इनकम गारंटी बना दी हमने। नरेगा में 125 दिन कर दिए। शहरी नगर पालिका फड़ोदी भी है, शहरों में रोजगार कहीं नहीं है नरेगा की तरह, वो हमने खोल दिया। इंदिरा से अलग चल रही है, तो जो वेलफेयर स्कीम हो सकती थी वो हमने देने का प्रयास किया। आगे जो है अब हम चाहते हैं किसानों के लिए अलग बजट पेश किया हम लोगों ने, हिंदुस्तान में कहीं नहीं था, मैंने पहल करी। तो जो काम हाथ में लिए वो पूरे भी किए हम लोगों ने, घोषणा की बजट में तो लागू भी किया हमने। ये सबसे बड़ी खासियत रही कि लोग खुद कहते थे कि कॉलेज खुल गई हमारे यहाँ, सड़क बन गई, तहसील, उप तहसील, एटी ऑफिस खुल गया। आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से काफ़ी काम हुए हैं। आप कह देखिए फरोदी में अभी तो जिला कार्यालय खोलेंगे आपके। अब जिला बनने के बाद में तो जाना नहीं पड़ेगा आपको जोधपुर तक। जैसलमेर में गर्ल्स कॉलेज खुली, फरोदी में बालिका छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास, जैसलमेर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खोला गया। फरोदी में जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग बन रही है, जाम्बा में CHC, खोपरडी, कृष्णनगर, कल्ला, ननू में PHC, बावड़ी खुर्द में आयुर्वेदिक अस्पताल, घंटियाली को तहसील, बाप को नगर पालिका बनाया गया, बाप में CJJM कोर्ट खोला गया। नूरी के बुर्ज में पशु चिकित्सालय, माया कोरिया, इक्का, भाटियान, बीठड़ी और कलरा में पशु उपस्वास्थ्य केंद्र। फलोदी के औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं का विकास काम किए जा रहे हैं और करीब 250 करोड़ की लागत से फलोदी हेडवर्क्स, बावड़ी, कल्ला, खारा, जावड़ोरा परियोजना में करीब 80 गाँव को पेयजल का काम चल रहा है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल और JJ मिला के 400 करोड़ से अधिक के पेयजल के काम चल रहे हैं। और जोधपुर फलोदी स्टेट हाईवे पर जम्बेश्वर नगर रेलवे फाटक पर ROB के निर्माण के लिए 76 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।
इस प्रकार से कहने का मतलब है काम की हमने कोई कमी नहीं रखी, जो मांगा दिया। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए अनुपति योजना है, कोचिंग की, राजीव गांधी स्कॉलरशिप अलग है, महिलाओं को स्मार्टफोन दे रहे हैं हम लोग, 1,35,00,000 महिलाओं को, 40 लाख दे चुके हम लोग। इंटरनेट सेवाएं फ्री 3 साल तक। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब EWS जो है, आरक्षण जो मिला है आर्थिक पिछड़ेपन लोगों को, उनकी जो मांग थी वो हमने पूरी सब शर्तें हटा दी संपत्ति की। अब उनको आराम हो गया है, आराम नौकरी लग रही है। जो वास्तव में गरीब आदमी है, किसी कौम का हो, उसको फायदा मिल गया। 60 करीब कॉलेज है कृषि की, 50 हमने इन 5 साल में खोली, 60 में से। आप सोच सकते हो। इस प्रकार बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। महिलाओं को बसों में आधा किराया लग रहा है, और आवासीय विवेकानंद हॉस्टल बन रहे हैं, 100 आवासीय क्षमता के हर जिले के अंदर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बन रहे हैं नौजवानों के लिए। भर्तियाँ जो हो रही है, एक बार रजिस्ट्रेशन करवा दो, बार बार उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फीस भरने की। नया फैसला हमने किया, कई फैसले से किए, क्या क्या बताएं, वक्त नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अब हम जो नई गारंटी लेके आ रहे हैं उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को आपको कि एक तो गृह लक्ष्मी गारंटी है, 10,000 रुपये प्रति महिला को मिलेंगे, उनको जो मुखिया होगी घर की। 500 में गैस सिलेंडर अभी तक मिल रहा था उज्ज्वला योजना वालों को। वो तो गरीब है कि वो बहुत कम लेने आ रहे हैं। अब हमने उसका विस्तार किया है, जो राशन की दुकानों में जा रहे हैं खाद्य सामग्री लेने के लिए, उन सबको विस्तार करके 500 में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा। ये हमारी गारंटी है। तीसरी गारंटी है आपदा राहत गारंटी। अगर कहीं बाढ़ आपके यहाँ नहीं आती, पर कई इलाकों में आती, बाढ़ आती है, बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि होती है, नुकसान ज़्यादा होता है, मुआवजा कम मिलता है। हमने कहा हम बीमा करवाएंगे, 15 लाख तक का मुआवजा किसी को मिल सकेगा। ये व्यवस्था गारंटी करेंगे। चौथी गारंटी है जो छत्तीसगढ़ से हमने ली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छा प्रयोग किया। मैं खुद गया था रायपुर देखने के लिए, वहाँ बाड़े बना दिए गायों के लिए, जानवरों के लिए। वो गलियों में फिरती गायें हैं, और कई बार दुर्घटना होती है तो गाय मर जाती है, आदमी मर जाता है, ऐसी कई घटना होती रहती है। आवारा पशु के रूप में घूमती है। उन सबको बाड़ों में रख रहे हैं वो लोग। पीने का पानी की व्यवस्था अच्छी है, चारा टाइम पे मिलता है। दूधारू पशु है तो पशुपालक अपने घर ले आए शाम को दूध दूधने के लिए, नहीं डिब्बा पर आके छोड़ दें वहाँ पर। और जो गोबर आता है, गोबर की खरीद सरकार करती है। हमने तय किया राजस्थान भर में गाय चाहे घर पे हो या बाड़ों में, सब गोबर सरकार खरीदेगी उसको, 2 रुपये किलो। और उस गोबर से जो है गैस बनेगी बायोमास की, वो काम आएगी। खाद बनेगा, वो खाद काम आएगा, खेतों में काम आएगा। इस प्रकार का नवाचार किया गया है, वो भी हम गारंटी दे रहे हैं। हम राजस्थान में भी नवाचार करेंगे गोधन गारंटी का। 2 छात्रों के लिए है। एक तो अंग्रेजी पढ़ाना। अंग्रेजी पढ़ाना, मैं खुद बचपन में खिलाफ था अंग्रेजी के, जब मैं पढ़ता था तब हमारे क्या काम आएगी। आज मैं महसूस करता हूँ कि अंग्रेजी का महत्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल सब हो गए, गूगल हो गया है, दुनिया से हम जुड़ चुके हैं। हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे इंग्लिश तो वो दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं जा सकते हैं। उनका व्यक्तित्व बदल जाएगा 5-10 साल बाद में। तो अभी भी बच्चे पढ़ने लगे, बोलने लगे इंग्लिश में। मैं गया शिविरों में, देखा बच्चे बड़ी धड़ल्ले से इंग्लिश बोल रहे थे, हम नहीं बोल पाते। तो अब हम गारंटी दे रहे हैं हर जहाँ मांग होगी हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश स्कूल भी खोलेंगे, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में अवसर मिल सके। ये गारंटी। एक जो 12वीं पास बच्चे पढ़ रहे हैं 12वीं में, वो जब फर्स्ट में जाएंगे कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में, उन तमाम बच्चों को हम लोग लैपटॉप या टैबलेट देंगे। उससे वो शुरू में पढ़ाई करने लग जाएगा, कंप्यूटर आधारित पढ़ाई करने लग जाएगा, IT बेस शुरू से फर्स्ट से करने लग जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा। क्योंकि अगर वो
माँ बाप से मांगता खरीदने के लिए नया, तो 15-20 हज़ार से कम नहीं आ सकता। वो कहाँ से लाएंगे माँ बाप इतना पैसा? और कोई सेकेंड हैंड खरीदे उसको अच्छा नहीं लगेगा। हम नया देंगे उसको, लैपटॉप या टैबलेट नया देंगे उसको। और लास्ट गारंटी है ओपीएस की। ओपीएस तो हमने लागू कर दिया, भारत सरकार मान नहीं रही है। हमने कहा हम सरकार में आएंगे तो ओपीएस के लिए असेंबली में कानून पास कर देंगे, कोई बंद नहीं कर पाएगा बाद में करने में। इसलिए मैं आपको इतने कहना चाहूँगा, क्योंकि जल्दी जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर साथ होता तो बड़ा पायलट पे निर्भर रहना पड़ता है, उड़ना उसका टाइम फिक्स होता है। माफ़ी चाहता हूँ कि बार मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो यहाँ पर। आपके जो माहौल में देख रहा हूँ, उत्साह देख रहा हूँ, आपने हाथ खड़े किए सब लोगों ने। लगता है कि आप लोग प्रकाश सगानी जी को भारी बहुमत से जिता के छोड़ोगे, मुझे लगता है। और जब लगता है तो मैं आपको ज़्यादा क्या समझाऊँ, आप घर के लोग हो, हमें साथ दिया आप लोगों ने, इस बार सीट जिताओ। एक बार दिमाग में रखो, अगर आप चाहते हो सरकार बने वापस, हमारी सरकार बने वापस, तो तभी बनेगी जब प्रकाश सगानी जीतेगा। ये दिमाग रखो। मुझे खुशी है कि आप लोग सब पधारे। मेरे को यही बात करता, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। 51 किलो की माला यूथ कांग्रेस और पार्षद नगर पालिका फलोदी वाले आ जाएं और अरेंज कर लें उसको। साथ ही केशवराम जी ब्लॉक अध्यक्ष धन्यवाद के लिए पधारें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से वोट मांगकर कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का लोगों से अनुरोध किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।